हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से न्यू क्लास, जिसमें नई नई और दिलचस्प जानकारी है जो कि आने वाले भविष्य में और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और हमारे वीडियोस और देखने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को शेयर भी करें, जिससे आने वाले और भी बच्चों को अच्छे से हेल्प हो सके वीडियो। और आइए देखते हैं हमारी स्पेशल क्लास में क्या क्या है। भूगोल की क्लास है, कटास राज्य मंदिर का रहस्य, इसी बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा प्रदान करता है? ए कैल्शियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी अमोनिया सल्फेट या डी नाइट्रोलियम। इसका सही उत्तर है बी यूरिया। नोट्स बनाते हुए चलिए दोस्तों और वीडियो को लाइक करें। हमारा अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? ए लैक्टोज, बी माल्टोज या सी ग्लूकोज या डी सुक्रोज। इसका जवाब है सी ग्लूकोज। हमारा अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसको अब पारिस्थितिक हॉटस्पॉट माना जाता है? ए पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी पश्चिमी घाट या डी पूर्वी घाट। इसका सही जवाब है सी पश्चिमी घाट। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल है? ए धान, बी गेहूँ, सी बाजरा या डी आम। इसका सही जवाब है डी आम। आप लोगों ने सुना होगा आम की बागवानी या आम की बाग। हमारा अगला प्रश्न, तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र के निकट स्थित है? ए नूनामती, बी विशाखापट्टनम, सी मथुरा या डी कोयली। इसका सही जवाब है ए नूनामती। हमारा अगला प्रश्न, बायोगैस के मुख्य घटक हैं? ए मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ब्यूटेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड या डी एथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करें। एक काराकोरम, दो लद्दाख, तीन जास्कर या चार पीर पंजाल। उत्तर से दक्षिण तक उनके सीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? ए 2 3 1 और 4, बी 1 4 3 2, सी 1 2 3 4 या डी
2 4 1 3। इसका सही उत्तर है सी, 1 2 3 4। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में लेक्चिफाइन जमा पाए जाते हैं? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी मंगलुरु, डी नागपुर। इसका सही उत्तर है डी नागपुर। हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ए हरियाणा, बी मुंबई आंध्र प्रदेश, सी पंजाब या डी केरल। हमारा सही उत्तर है सी पंजाब। पंजाब भारत का अन्न भंडार है। हमारा अगला प्रश्न, कटास राज्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत या डी पाकिस्तान। हमारा सही उत्तर है डी पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के कणों के आकार से के बढ़ने का सही क्रम है? एक मिट्टी, दो गाद, तीन रेत या चार बजरी। इसके ऑप्शन है ए 2 3 4 1, या बी 1 2 3 4, सी 4 3 2 1 या डी 1 4 3 2। इसका सही उत्तर है बी 1 2 3 4। मिट्टी, गाद, रेत और बजरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नया जैव उर्वरक है? ए हरा नीला शैवाल, बी नाइट्रस, सी खाद या डी खेत की खाद। इसका सही उत्तर है ए हरा नीला शैवाल। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कटिबंधीय मानसून फसल है? ए ज्वार, बी मिर्च, सी चावल या डी रागी। इसका सही उत्तर है सी चावल, कटिए मानसून फसल है। हमारा अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में होता है? ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी खनिज या डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर है बी प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न, हिमालय का आकार कैसा है? ए एक सीधी रेखा, बी एक चाप, सी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा या डी एक सर्पिल।
इसका सही उत्तर है बी, एक चाप। हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? ए कच्छ का रण, बी राजस्थान, सी लेह या डी पश्चिमी घाट के भीतरी इलाका। हमारा सही उत्तर है सी, लेह। हमारा अगला प्रश्न, जूट का रेशा जूट के किस भाग से प्राप्त होता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती या डी फल। इसका सही उत्तर है बी, तना। हमारा अगला प्रश्न, भारत में वृक्षारोपण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी असम। इसका सही उत्तर है डी, असम। हमारा अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की अनुमानित आयु कितनी है? ए 370 मिलियन वर्ष, बी 470 मिलियन वर्ष, सी 570 मिलियन वर्ष या डी 670 मिलियन वर्ष। हमारा उत्तर है डी, 670 मिलियन वर्ष अरावली पर्वतमाला की अनुमानित आयु है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? घाघर का पानी इंदिरा नदी नहर में उपयोग किया जाता है, बी अमरकंटक क्षेत्र से नर्मदा निकाली जाती है, सी निजात सागर मंजरा नदी पर स्थित है, डी पेनगंगा गोदावरी की एक सहायक नदी है। इसका सही उत्तर है ए, ये असत्य है कथन है। घाघर का पानी इंदिरा नहर में उपयोग किया जाता है, ये असत्य है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में मोती मछली पकड़ने का काम कहाँ अच्छी तरह से विकसित है? ए बंगाल तट से दूर, बी केरल तट से दूर, सी रामेश्वरम तट से दूर या डी कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है सी, रामेश्वरम तट के तट से दूर मोती मछली पकड़ने का काम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए
अभेल परमाणु, बी हाल एचएल इलेक्ट्रॉनिक, सी SAIL वैमानिकी, बीपी डी सीपी BPCL रसायन, NTPC लोहा और इस्पात। हमारे ऑप्शन है 5, 2, 1, 4 और 3। बी 2, 3, 5, 4 और 1। सी 2, 1, 4, 5 और 3। डी 4, 3, 2, 5 और 1। इसका सही उत्तर है बी 2, 3, 5, 4 और 1। आइए देखते हैं हमारा अगला वीडियो। अगला प्रश्न, डीजल इंजनों का निर्माण निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। ए कपूरथला, बी पेरम्बूर, सी वाराणसी या डी जमशेदपुर। इसका सही जवाब है सी वाराणसी। हमारा अगला प्रश्न, चावल की खेती में रोपाई का मुख्य लाभ क्या है। ए यह विधि भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। बी यह पानी के किफायती उपयोग और अनाज को अधिक उपज प्राप्त करने में सहायक है। सी यह जल्द कटाई में मदद करती है। या डी कटाई से पहले खेत से पानी की निकासी आसान हो जाती है। इसका सही उत्तर है बी यह पानी के किफायती उपयोग और अनाज की अधिकता उपज प्राप्त करने में सहायक है। दोस्तों, यह रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जामिनेशन में, परीक्षा में मदद करेगी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको क्लास कैसे इतनी जल्दी मिल जाएगी। लास्ट में मिलेगी ना, तो जल्दी क्लास चाहिए तो बेल आइकन को तो दबाना पड़ेगा। और मेरा कहना यही रहेगा कि आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा ना। और अगर लिखा हुआ है आपके पास, नोट्स बने हुए हैं, तो सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये सिर्फ MPPCS के लिए नहीं, बाकी आने वाले ऑल गवर्नमेंट्स में भी कभी कभी करंट अफेयर्स के तौर पे पूछा जाता है। जो बच्चों को नहीं पता होता है, नहीं होता, तो कट ऑफ हो जाता है उन लोगों को मार्क्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।